अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम आज टेस्ट नंबर 8 जो है वो फिज़िक्स का मैट्रिक क्लास का डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर नंबर 17 है। इससे पहले हमने तमाम चैप्टर्स जो है वो कवर कर लिए हैं। हम चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं और चैप्टर वाइज हम मटेरियल शेयर करते हैं एक दिन पहले, और उसके नेक्स्ट डे पे हम जो है वो उस चैप्टर का टेस्ट लेते हैं। तो आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया, अगर कोई न्यू है तो वो ज्वाइन कर ले और अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर सकता है। तो आज हमारा 17 चैप्टर है और टेस्ट नंबर 8 है। मेरे ख्याल से 1-2 चैप्टर रहते हैं अभी। उसके बाद मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम 9th की बायो और मैट्रिक की बायो, उसके बाद लास्ट में हमारा मैथमेटिक्स है, ठीक है? और उसके बाद एक गाइड है और वो गाइड शेयर होगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। इससे पहले हमने तमाम टेस्ट जो हैं वो 2 से 8 तक साइंस की सीरीज़ थी, एवरेज साइंस की सीरीज़ थी, और तमाम जो सिंटेक्स बुक बोर्ड के बुक्स हैं वो सारे चैप्टर वाइज़ हमने टेस्ट लिए हैं, और जो कि यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और आपको यूट्यूब पे जो उनके आंसर की मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स द मोशन ऑफ। तो ये आपके पास जो इसका राइट आंसर है वो इलेक्ट्रॉन्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से डील करती है, तो इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हॉट मेटल टू टर्मिनेटर सरफेस इज कॉल्ड। तो ये थर्मोनिक एमिशन है, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है जो नैरो बीम ऑफ लाइट जो है वो बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इलेक्ट्रॉन बीम इन सी आर ओ इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये इलेक्ट्रॉन गन है, जो बीम बनता है वो सी आर ओ के नाम से होता है, कैथोड रे। और ये आगे आप देखेंगे एमसीक्यूज इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो उनकी जो कंडक्शन होती है वो गुड होते हैं, ठीक है, मेटल्स में। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय थर्मोनिक एमिशंस ट्रेवल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैथोड रेज और नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह जो है वो बिहेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैथोड रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है वो होते हैं सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेशियो ई अपॉन एम फॉर इलेक्ट्रॉन इज। तो ये वेरी लार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सी आर ओ इज़ यूज टू मेजर द वोल्टेज। ठीक है, सी आर ओ जो है वो डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फुल फॉर्म ऑफ सी आर ओ इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो ये एक डिवाइस है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द पार्ट ऑफ सी आर ओ विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये रिपीट एमसीक्यूज हुआ है, ठीक है, तो जो रिपीट हो जाए तो आप उसको स्किप कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पार्ट ऑफ सी आर ओ विच डिस्प्ले द वेव फॉर्म इज। तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जो आपको दिखाती है जो उसकी जो सी आर ओ की स्क्रीन होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वाई प्लेट्स इन सी आर ओ कंट्रोल्स वर्टिकल मोशन। तो ये जो प्लेट्स होती हैं सी आर ओ में लगी, तो जो वायर प्लेट्स होती हैं वो वर्टिकल मोशन को जो है करती हैं, और ये 16 एमसीक्यूज है, दी एक्स प्लेट्स, तो वो आपकी जो है हॉरिजॉन्टल मोशन को जो है वो कंट्रोल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच कंपोनेंट सी आर ओ कंट्रोल द ब्राइटनेस। तो ये ग्रिड है जो हमारी सी आर ओ की ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फंक्शन ऑफ एनोड इन इलेक्ट्रॉन गन इज। तो ये एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जो है वो तेज़ करता है, एनोड का जो ये काम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डिफ्लेक्टिंग सिस्टम इन सी आर ओ कंसिस्ट ऑफ। तो ये प्लेट्स, जो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स फ्लोरोसेंट स्क्रीन इट प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट। तो ये ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डील्स विद द कंटिन्यूअस सिग्नल। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डील्स विद। तो ये डिस्क्रीट सिग्नल, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एनालॉग डेटा इज अफेक्टेड बाय। तो ये नॉइज जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिजिटल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन। तो ये 0 सेकंड से 1 सेकंड जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द डिजिटल सिग्नल अपीयर्स
एज स्क्वायर वेव, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अच्छा, किसी एमसीक्यूज़ में आपको लगता है कि नहीं ये एमसीक्यूज़ का ये ऑप्शन होना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई वो मसला नहीं है, इंसान है, गलतियाँ गलतियाँ हो जाती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक्यूरेट आंसर हो, लेकिन कभी कभार बाय मिस्टेक हो जाती है, राइट ऑप्शन नहीं टिक होता, तो आप लोगों को लगता है कि अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो वो आप बता दिया करें। क्वेश्चन नंबर 26 है, एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग डिवाइसेस, तो ये स्पीडोमीटर जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डिवाइस इज़, तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो वॉच होती है, जो डिजिटल डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द लॉजिक गेट परफॉर्मिंग इन्वर्जन इज कॉल्ड, तो ये नॉट, ऑप्शन बी जो है नॉट ऑपरेशन है। अच्छा, ये कंप्यूटर का सवाल आते हैं जो इन्होंने फिजिक्स के चैप्टर में डाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द लॉजिक गेट परफॉर्मिंग एडिशन ऑपरेशन इज, तो ये जो एडिशन ऑपरेशन होती है उसको हम और बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द लॉजिक गेट परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड यूज़ होता है। ये आप लोगों ने जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उनको ये चीज़ें पता होंगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, तो आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन है, तो वाई इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई या ए डॉट बी। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, अगर और आता है तो एडिशन है, तो वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो इसका राइट ऑप्शन ए है, ठीक है। और होता है एडिशन के लिए और एंड होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 33 है, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट, तो नॉट जो है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ होता है, तो वाई इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर कॉमा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन एंड एंड डी गेट, तो ये आपका क्या है, मतलब एन याद कर लें और एंड याद कर लें। एंड होता है मल्टीप्लिकेशन और एन होता है हमारे पास क्या, नॉट के लिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखें, वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या है, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इस तरह याद कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट, तो वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो नॉर गेट है, ठीक है, एन ओ आर। अच्छा जी, एन याद कर लें और याद कर लें, और मतलब प्लस एन मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो नॉर आएगा तो जो है वो प्लस का कॉम्प्लीमेंट, अगर ने एन एंड आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ़ इनपुट ऑफ नॉट गेट इज़ 1 देन आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 37 है, एंड गेट गिव्स आउटपुट 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, और गेट गिव्स आउटपुट 1 व्हेन, तो ये 1 इनपुट 1। क्वेश्चन नंबर 39 है, एन एंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नॉर गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट, जो मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 है, लॉजिक गेट आर यूज्ड इन, तो ये डिजिटल सर्किट्स में यूज़ होती है, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है इसका, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच गेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, तो ये ऑप्शन ए जो है वो नॉट गेट जो है वो इन्वर्टर के तौर पे इसको देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द डिवाइस यूज टू स्टडी वेव फॉर्म, तो ये सी आर ओ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन चेंजेस विद, तो ये मैग्नेटिक फील्ड is reversed, option B right answer है। क्वेश्चन नंबर 45 है, the deflection of beam and CRO depends on field strength, तो ऑप्शन B जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, in CRO when the beam moves fast it appears a line, तो ऑप्शन B जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मॉडर्न वर्ड इज द वर्ड ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट डिस्प्ले वोल्टेज वेव फॉर्म, तो ये सी आर ओ है, ये रिपीट हुआ एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 49 है, थर्मोनिक इमिशन ऑकर्स व्हेन मेटल इज हीटेड, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट हमारा जो है वो है, चार्ज ऑन कैथोड रे इज, तो वो हमारे पास नेगेटिव होती है। तो ये हमारे 50 एमसीक्यूज़ थे जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आपका जो है वो सारे सिंटेक्स बुक बोर्ड के जो सारे बुक्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, तो इंशाल्लाह। और उसके बाद एक गाइड है, और हम मॉक टेस्ट ओवरऑल जो है वो आखिर में लेते रहेंगे ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छे से अच्छी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।